सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारे फैट लॉस के दौरान क्या होनी चाहिए? पहले कितने रेपिटेशंस करने चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए और सेट्स के बीच में कितने गैप होता है, टाइम पीरियड होता है वो, क्योंकि हमें शुरू से ये इसकी आदत लगाई जाती है। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था भाई 78.20। पिछले 3 दिनों में हमारा 750 ग्राम वेट कम हुआ है और ये चीज़ फील भी हो रही है इस टाइम हमें एनर्जी को कंसिडर करें तो। लेकिन हमारी मील एकदम सही है, एज एन कि हमें वो फील नहीं हो रहा कि अरे भाई इतना कम खा रहे हो या फिर वो सारी चीज़ें। कल जो तुमने हमारी आखिरी में देखा होगा, एक हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था मील पे, भाई साहब वो एक्सीडेंटली काफ़ी सही था यार, एक तरीके से टेस्ट वाइज भी कह लो। मतलब क्या होता है प्रेप में तुम्हें फूड इतना, एक तरीके से हम लोगों का टिपिकली माइंड बन चुका होता है ना कि अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो वो उबला हुआ खा रहा होगा या गंदा खा रहा होगा। तो उस कंसिडरेशन में ये टेस्ट वाइज 8 थी आउट ऑफ 10। और भाई 8 आउट ऑफ नहीं, क्या कहते हैं, 8 आउट ऑफ 10 बहुत एक अच्छी मील होती है, क्योंकि बाकी मील भी हमारी और एन एवरेज इतनी ही अच्छी है। बट ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगेन हमने जैसा कल तुम बता रहे थे, या तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी या एकदम ही टट्टी बनेगी। तो अच्छे की तरफ चली गई तो वो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ थी। और इसमें क्या था कि मोस्टली हम जो ट्रैक कर रहे थे, कार्ब इनटेक ट्रैक करते हैं कि हमारे कार्ब एनी हाउ 150 क्रॉस ना करें। तो उसके लिए हमने इसमें 40 ग्राम या उससे कम ही कार्ब रखे थे, क्योंकि और दिन हम क्या होता है कि करीब 450 ग्राम फल लेते हैं और उसमें भी करीब हमें 40 ग्राम कार्ब मिलते हैं। बट होता क्या है कि फ्रूट्स में जो तुम्हें कार्ब मिलते हैं वो मोस्टली फ्रक्टोज से मिलते हैं, एक तरीके से तुम्हें सिंपल कार्ब मिलते हैं। और इसमें जो हमने कार्ब के लिए यूज़ किए थे, अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब हमें मिल रहे थे। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा स्विच करके देखते हैं और किस तरीके से उस पर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, वो सारी चीज़ें। एंड हमें फील हुआ कि नहीं, अच्छा था। वापस आते हैं, जो हमारा वेट ड्रॉप हुआ मोस्टली ये वाटर वेट ही होने वाला है, क्योंकि अगेन हो सकता है कि बॉडी ने थोड़ा सा पानी कम होल्ड किया एंड वो हमने रिलीज़ किया। और स्ट्रेस को लेके हम बताएं, तुम्हें अपडेट दें, अभी स्ट्रेस बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा आने लगा है आखिरी के दिनों में। तो अभी क्या हम प्लान कर रहे हैं कि 2 हाई कार्ब डे रखेंगे और एक तरीके से आखिरी हाई कार्ब डे होंगे ये कंपटीशन से पहले, क्योंकि अगेन देखा जाए आज 5 तारीख है और ठीक 1 महीने बाद हमारा कंपटीशन होगा। 5 ही है ना, कंफर्म करना पड़ता है, लेकिन चलेगा जो भी हो, बट 1 महीने बाद हमारा कंपटीशन है। तो देखा जाए तो अभी हम वैसे 2 हाई कार्ब डे रख सकते हैं, एक अगले हफ्ते और एक उसके बाद, क्योंकि पिछली प्रेप में हमने ये किया था। बट अगेन क्योंकि हमारा वेट पहले ही एकदम, कहते हैं ना कि जो स्टेज रेडी जो वेट है हमारा, वो वहाँ पे हम आ चुके हैं। इससे ज़्यादा हम कम नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हम लीन भी हैं। इतना मान के चल सकते हो, जब हम सुबह उठ के खुद को देखे थे आज शीशे में, हमें लगा कि बस भाई तुम हमें आज ही जो है स्टेज पे चढ़ा दो, वो भी बिना डिप्लीशन के, क्योंकि डिप्लीशन में तुम और ज़्यादा ड्राई होते हो। तो वो एक आखिरी स्टेप होता है तुम्हारी प्रेप का, डिप्लीशन वाला, जहाँ तुम अपनी बॉडी से और थोड़ा सा वाटर रिलीज़ करते हो और थोड़ा सा एक तरीके से खुद को डिप्लीट करते हो और कहते नहीं किशमिश की तरह सुकड़ते हो। तो वो चीज़ तब के लिए रहती है। तो वो आखिरी का हथियार है जहाँ तुम्हारा वेट और कम होता है। तो वो चीज़ अभी हम होल्ड करके रखे हैं और नहीं चाहेंगे कि और हमारा वेट ड्रॉप हो। तो इसके लिए हाई कार्ब डे हमें रखना ही पड़ेगा, और ये मोस्टली वीकेंड पे रखेंगे, क्योंकि तब थोड़ा सा फूड पे ज़्यादा ध्यान जाता है और सरवाइव करना संडे को मुश्किल होता है, और रेस्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा खाने को मिलेगा, बॉडी खुश होगी, रिकवरी अच्छे से होगी। तो ये चीज़ फ़िलहाल हमने प्लान की है, देखते हैं कैसे चीज़ें मूव करती हैं। तो बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में लेग्स डे के साथ। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक क्वाड्स फोकस लेग डे में। अगेन मोस्टली क्वाड्स फोकस मूवमेंट बनाने, क्वाड्स और ग्लूट्स को लेकर भाई ये सेशन कंसिडर करते हैं। सबसे पहले मूवमेंट किया था वो हमने अडक्टर के लिए किया था, एंड अगेन थोड़ा सा इनर थाई को भी हम मैच लेते हैं, जिससे कि दोनों सेशन में एक इनर थाई को लेकर मूवमेंट ज़रूर होता है। हालांकि एक तरीके से तुम जब भी कोई भी क्वाड्स मूवमेंट करते हो तो तुम्हारे कहीं ना कहीं कुछ प्रोपोर्शन में इनर थाई कह सकते हो एंगेज होती है, या फिर इवन कुछ मूवमेंट जैसे तुम रंजिश करते हो तो भी, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं, बट कुछ मूवमेंट एक तरीके से उनके लिए ही होते हैं। जैसे कि एक तरीके से इनर थाई के लिए हम जो सेकंड सेशन होता है उसमें वाइड स्ट्रेंथ स्क्वाट जो करते हैं वो ग्लूट्स और इनर थाई फोकस होता है।
पहले सेशन में जो एक तरीके से अडप्टर करते हैं वो तुम्हारा डेडिकेटेड इनर थाई के लिए होता है, वापस आते हैं। दूसरा मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है लेग एक्सटेंशन। अगेन थोड़ा डाइट फटीग हिट कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हमें डेफिसिट पे, लास्ट पूरा वीक, और ये एक तरीके से आधा हफ्ता जा रहा है जहां हम एक तरीके से 150 ग्राम कार्ब या उससे थोड़े कम पे ही सरवाइव कर रहे हैं, बट निकाल ले रहे हैं अच्छे से। बट एक कहीं ना कहीं जो फटीग तुम फील करते हो दोनों तरफ से, तुम्हारी बॉडी भी जवाब देती है, तुम थोड़ा मेंटली फील करने लगते हो कि तुम श्रिंक कर रहे हो या फिर एक तरीके से तुम पुश करना चाहते हो, बट तुम्हारी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है। तो वो हिट हो रहा है, बट अगेन हम भी होल्ड करके रख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा और डिग इन करते रहो, क्योंकि अगेन जिस तरह हम अपने क्वाड्स में सेपरेशन देख पा रहे हैं अभी, वो इसी डिग इन की वजह से है। तो उसको हम होल्ड नहीं करना चाह रहे अभी कि प्रोसेस चल रहा है, तो एटलीस्ट ये वीक पूरा कि थोड़ा थोड़ा एक तरीके से चिप आउट हो फैट और कंडीशनिंग आती जाए, तो हम भी थोड़ा सा उसको रोक के रखें। पर अगेन जैसा मैंने तुम बताया था कि उस स्टेज पे भी नहीं पहुंचना जहां एक तरीके से तुम वापस ही ना पाओ, एक तरीके से फ्लैटनेस पे इतने चले जाओ, तो वो भी हम थोड़ा सा होल्ड करना चाह रहे हैं। और अभी जितना 1 महीना बचा है इसमें हमें 2 रिपीट कह लो या 2 हाई कार्ब डे रखने हैं, जिसमें मोस्टली हम 700 ग्राम कार्ब तक ही जाएंगे पर डे। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा एक तरीके से रेस्ट देगी हमें, पर उसमें भी टाइम है। और आखिरी रिपीट अगर होगा भी हमारा तो 20 तारीख के आसपास ही होगा, उसके बाद तो नहीं होगी कोई भी रिपीट, क्योंकि फिर तो एडमिशन ही जाएगा। ओके भाई, तो सीन था जस्ट अभी हमने स्क्वाट्स का आखिरी सेट किया है। दोनों तरफ 50 की ही प्लेट्स थी, बट अगेन काफ़ी क्लीन रेप्स हम कहेंगे कि थे। उम्मीद से ज़्यादा एक तरीके से हम कहेंगे कि हम परफेक्टली क्वालिटी रेप्स कर पाए। हालांकि फट के 4 हो रही थी, हर एक रैप ऐसा जा रहा था कि बस भाई यही है, यही आखिरी है, यही आखिरी है। पर इन द एंड हो गया और काफ़ी सही था। अगला मूवमेंट जो हमें कर रहे हैं वो हिप थ्रस्ट है, इस पर ही करेंगे स्मिथ मशीन पे। मशीन है वैसे यहाँ पे, बट उस पर इतना अच्छा हम फील कर नहीं पाते हैं, इसलिए स्मिथ मशीन पे करेंगे और थोड़े से अगेन क्वालिटी रेप्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगेन अभी चीर फाड़ करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो वो चीज़ भी है। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, हम जरा चेक कर रहे थे। तो सीन ऐसा है, आज हमें जिस चीज के बारे में बात करनी है वो एक्चुअल में एक तरीके से कॉम्पैक्टेड वर्जन होगा हमारे पिछली 3 रील का। वो ये है कि तुम्हें या फिर किसी भी जन को वर्कआउट के दौरान सबसे पहले कितने रेपिटेशंस करने चाहिए। फैट लॉस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो फैट लॉस में कितने रेपिटेशंस करने चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए, और सेट्स के बीच में कितने वो होना चाहिए, एक तरीके से क्या कहते हैं, तुम्हारा जो गैप होता है, टाइम पीरियड होता है वो। सबसे पहले मुद्दा आता है कि तुम्हारे सेट्स कितने होने चाहिए। ठीक है,
सेट्स की बात करें, जब तुम फैट लॉस पे होते हो या फिर एक तरीके से एक्सट्रीम श्रेडिंग पे होते हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हें अपनी एनर्जी कंजर्व करनी होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारे फैट लॉस के दौरान क्या होनी चाहिए? क्योंकि तुम डेफिसिट पे हो तो तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, पहली प्रायोरिटी सेट है। फिर अब जाहिर सी बात है, क्योंकि जनरली हम लोग बल्क में होते हैं या फिर जो हमारा आमतौर पर माइंड सेट है वो हमसे कहता है कि 4 सेट करने हैं, क्योंकि हमें शुरू से ये इसकी आदत लगाई जाती है कि एक सेट वार्म अप, एक सेट थोड़ा सा प्री सेट कह सकते हो या सेटअप सेट, और फिर 2 वर्किंग सेट। इस मोमेंटम में आने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि जहां पे तुम जंप करो, जहां पे सीधे तुम जंप करते हो एक वर्किंग सेट पे, उसके लिए क्या करना होता है? मोस्टली कोशिश ये करो कि जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है उसमें तुम 3 सेट रखो, एज एन की पहला वार्म अप सेट। अब तुम्हें मेंटली खुद को इस तरीके से रेडी करना है कि तुम्हें बाकी के जो 2 सेट करने हैं वो दोनों के दोनों वर्किंग सेट होने चाहिए। तुमने देखा होगा आज के एक तरीके से सेशन में भी और बाकी के सेशन में भी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 2 सेट कर रहे हैं और 2 के 2 इफेक्टिवली वर्किंग सेट हो रहे हैं, जहां पे हम उनको एकदम फाड़ तरीके से कर रहे हैं। वापस आते हैं कि अगेन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि तुम खुद को मेंटली कितना प्रिपेयर करते हो। आगे आते हैं कि किस तरीके से तुम ये एक्चुअल में वर्किंग सेट में कन्वर्ट कर पाओगे, वो आने वाले कुछ ही पल में तुम जानोगे कैसे करते हैं। फिर आते हैं कि सेट्स तुम्हें एनी हाउ पर डे 16 रखने हैं। 16 से ज्यादा जा रहे हो तो एक तरीके से तुम फिर खुद को पुश नहीं कर रहे हो, तुम बस करने के लिए कर रहे हो। एक तरीके से अटेंडेंस वाला पार्ट होता है ना कि हमें जिम में जाने हैं, 16-17 सेट करने, वो हो जाता है। तुम्हें 16 ही सेट करने हैं, लेकिन 16 के 16 इफेक्टिव करने हैं। जहां हम बात करते हैं नॉर्मली क्या होगा कि लोग एक एक्सरसाइज के 4 सेट करते हैं और कुछ नहीं तो 6-7 एक्सरसाइज करते हैं, तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा सेट्स हो गए। 7 एक तरीके से 4 इंटू तुम 7 कर लो, 7 4 28, 28 सेट लोग नॉर्मली करते हैं, उसको हम कह रहे हैं 16 सेट में तुम्हें कन्वर्ट करना है। 16 के 16 इफेक्टिव होने चाहिए। फिर आते हैं, ये तो हो गया कि सेट तुम्हें कितने करने हैं, 16 के आसपास रखने हैं। और ये एक तरीके से हम जनरलाइज चीज बता रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर भी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। 16 सेट करने हैं, 16 के 16 इफेक्टिव होने चाहिए। फिर आते हैं तुम्हारे कि सेट्स के बाद उसमें रेपिटेशंस कितने रखें। अब अगेन क्योंकि हमने जैसे तुम बताया एनर्जी कम है, तो तुम्हें ये कोशिश नहीं करनी है जो एक मिथ होता है कि बस फैट लॉस पे हैं तो कम वेट से ज्यादा रेपिटेशंस करने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। घंटा तुम्हें क्या कोशिश करनी है? तुम्हें मसल के ऊपर एनी हाउ सेम वेट पुट ऑन करना है या टेंशन बनाना है जो तुम बल्क पे थे, और उसी स्ट्रेंथ को बनाए रखने की कोशिश करनी है। मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगेन तुम्हें थोड़ा सा यहाँ से रेडी होना पड़ेगा मेंटली और पुश करना होगा। कैसे करोगे? चलो ठीक है, अगर हम 12 रेप्स नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम 6 कर लेंगे तो वो भी चलेगा। ये आई थिंक हमने पहले तुम्हें बता दिया है, बट अगेन तुम्हें फिर से बता देते हैं। तो इस तरीके से तुम अपनी एनर्जी कंजर्व करते हो ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग फैट लॉस और इस फेज में। फिर आता है सेट्स के बीच में रेस्ट कितना होना चाहिए। वो है इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने आज रील में बताया था कि सबसे पहले तो गोल हो जाता है, पावर लिफ्टिंग पे हो, एंड्योरेंस पे हो या हाइपरट्रॉफी तुम्हारा गोल है उसके अकॉर्डिंग। जैसे पावर लिफ्टर जो होते हैं उन्हें पूरा एक तरीके से अपने आप को पूरा रेस्ट पे लेकर आना पड़ता है कि अगले सेट के लिए वो पूरा रेडी रहें, तो उनका जो रेस्ट पीरियड होता है 2-3 मिनट का होता है। इंडोरेंस पे जो लोग काम करते हैं उनको जाहिर सी बात है उनका रेस्ट पीरियड काफी ज्यादा छोटा होता है, 30 से 45 सेकंड का। जब बात आ जाती है हाइपरट्रॉफी की, मसल बिल्डिंग की या मसल रिटेन करने की, तब तुम्हें कोशिश करनी है तुम्हारा जो रेस्ट पीरियड है, एक जनरलाइज नंबर जो है 30 सेकंड से 90 सेकंड। तुम्हें कोशिश क्या करनी है? जाहिर सी बात है जो बंदा ओवरवेट है उसको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे हो सकता है उसको 90 सेकंड ही चाहिए हो। हमें क्या होता है, हम जैसे को थोड़ा सा एक तरीके से, हम तो खैर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे हैं, इतना नहीं होना चाहिए, बट अगेन कोई नॉर्मल डेफिसिट पे है तो उसके लिए 60 सेकंड बहुत एक अच्छा नंबर है, एक स्वीट नंबर है फैट लॉस करने के लिए और उतने रेस्ट पीरियड को रखने के लिए। तो क्या रेस्ट पीरियड होगा? 30 से 90 सेकंड। 30 सेकंड शुरू के मूवमेंट में क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा रहती है, 90 सेकंड तुम्हें एंड तक आते आते होने लगता है क्योंकि अगेन तुम्हारी एनर्जी भी एक तरीके से जो रिजर्वायर कह लो या फिर तुम्हारा जो उसका टैंक है वो नीचे जाएगा, तो तुम्हें वो एनर्जी भी कम होती जाएगी, तो तुम्हें रेस्ट पीरियड बढ़ाना होगा जो कि 90 सेकंड तक जा सकता है।
फिर अब क्या है, तुम्हें रेप्स की कैसे क्वालिटी इंप्रूव करनी है, वो है टाइम अंडर टेंशन। अगेन जैसे हमने तुम्हें बताया कि अब क्या है, तुम्हें जैसे 10 किलो से तुम जब बल्क पे थे या एक तरीके से तुम्हारे पास प्योर स्ट्रेंथ थी तुम्हारी, तो 10 से तुम 12 रेप्स कर रहे थे 10 किलो से। अब क्या है, तुम्हें कोशिश करनी है वही 10 किलो से तुम्हें 6 रेप्स करने हैं, बट उसकी इफेक्टिवनेस जो है तुम्हें कोशिश करनी है जो बल्क पे कर रहे थे उससे ज्यादा बेटर करनी है। किस तरीके से करोगे? टाइम अंडर टेंशन, जैसे हमने बताया कि जो तुम रेप्स करते हो वो स्लो एंड कंट्रोल रखो, फील करो एक एक स्ट्रेच, एक एक कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा वो रेप्स की क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारे मसल के ऊपर टेंशन बना रहेगा और वर्कआउट इफेक्टिव होगा। मेन गोल अभी हमारा स्ट्रेंथ बनाए रखना है और स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो वो चांसेस कम है, बट कोशिश जरूर करनी है कि अगर हम मेंटली इतने प्रिपेयर्ड हैं तो करेंगे। बस ये चीज थी। तो ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक, या कह सकते हो 3 मुद्दे जो हमें आज कवर करने थे। बाकी यार हम स्टीम लेकर आए, तो अब हमारे जो हम पहले तुम्हें दिखाते नहीं थे कि ये वाली वेन दिख रही है इस जगह, इस जांग पे, अब वो इस तरफ भी होने लगी है धीरे धीरे। तो काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि लीन हो रहे हैं, और वेट भी आज हमारा काफी ज्यादा कम था। हमें देखना है कि कल कितना होता है। मील्स सही जा रही हैं, एनर्जी ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो भगवान की दुआ से सब सही होगा और भगवान आशीर्वाद बनाए रखें। तो यही चीज़ हमें बतानी थी भाई, और तो कुछ नहीं है। बाकी यहीं तक रखते पंचायत, और तो कुछ नहीं था क्योंकि हमें भूख बहुत तेज लग रही है और आखिरी मील हमें लेनी है, फिर पोजिंग भी करनी है, तो तुम समझ ही रहे होगे। तो यहीं तक रखते पंचायत, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं।